हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। जहां हमने कल खत्म किया था, तो आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इन आवर पार्ट 2। वी हैव लेफ्ट टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ यू हैव सीन सम फिगर्स। आपको यहाँ पे फिगर्स दिख रही हैं, these circles, these are three circles here। तो हम क्या करेंगे, इन सर्कल से आज फ्रैक्शंस बनाएंगे। पहले तो वी आर डूइंग फ्रैक्शंस, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। Estimate what part of figures is colored and hence find the percent which is colored। हमने colored figures की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले फिगर से हम फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंट्स। सो इन फर्स्ट फिगर वी कैन सी देयर इज अ सर्कल। उस सर्कल को इतना इन्होंने कलर किया हुआ, राइट। तो अगर हम चाहें तो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4, और कलर्ड कितना हो गया, 1। जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा आते हैं डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे। जो कलर्ड पार्ट होता है वो आता है न्यूमिनेटर, मतलब ऊपर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/4। नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस फ्रैक्शन टू परसेंट। मल्टीप्लाई 100, वो कल वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25%। लाइकवाइज इन द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में कितने सर्कल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास सर्कल्स हैं 5। कितने कलर्ड हैं, 3 सर्कल्स आर कलर्ड। तो टोटल पार्ट नीचे और कलर्ड वाला ऊपर। इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, 300/5, कि पहले 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड कर दो। अब कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 60%। और द सेकेंड वन, 3/5 मल्टीप्लाई 100। जैसे कल बताया था सेम, पहले हम इनकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके कितना आ गया, 20, 320 इज द 60%। अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, काउंट करो कितने सर्कल्स हैं, सर्कल के सॉरी कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स। टोटल 8 पार्ट्स हैं, कलर कितने हैं, 3। तो 3 मल्टीप्लाई 100/8। अब अगेन 300/8 आ गया, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 300/8। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल फाइंड यू योरसेल्फ। एक आधा क्वेश्चन तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैथड तो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फाइंड 15% ऑफ 250। अब हमने 15% निकालना है 250 का। तो कैसे निकालेंगे, 15% को कैसे लिखेंगे, 15/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 के साथ, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। अब चाहे तो इसकी कटिंग कर लो, कटिंग करके 5 2s 5 5s। नाउ अगर कटिंग होती है तो कर दो, अदरवाइज 15 मल्टीप्लाई 5 75/2। आवर आंसर इज 37.5। इसके पीछे परसेंट नहीं आएगा क्योंकि हम परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1% ऑफ 1 आवर। 1 आवर का, 1 घंटे का 1% कितना होगा। फॉर आवर काइंड नॉलेज, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1% करेंगे हम 60 मिनट्स का, मल्टीप्लाई 60। तो हमारे पास क्या आ गया, 60/100, राइट। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, तो रह गया 0.6, या तो 0.6 मिनट्स आ जाएगा। और अगर इसको हमने फ्रैक्शंस में लिखना है
फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? 6/10, इसको कट करके कितना आ जाएगा? 3/5 मिनट्स। सो दीज आर द टू मेथड्स। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है सी पार्ट में? 20% ऑफ 20 रुपीज 2500। अब कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम, 20/100 मल्टीप्लाई 2500। तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा? 500 रुपीज। लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या करना है? 75% ऑफ 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का 75% निकालना है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। तो 75% किसका करेंगे? 1000 ग्राम्स का। रिमेंबर वन थिंग, जब आप ग्राम्स लिख रहे हो तो आंसर भी ग्राम्स में ही आएगा। तो 75/100 मल्टीप्लाई 1000। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 750 ग्राम्स। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में हमने मिसिंग्स फाइंड आउट करने। अब फिफ्थ पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द होल क्वांटिटी। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, होल क्वांटिटी मतलब पूरा का पूरा क्वांटिटी हमने इसमें फाइंड करना है। अगर 5% ऑफ इट क्या हो गया हमारा? इट हमारा हो गया जो हमारी क्वांटिटी है उसका 5% 600 के इक्वल है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास नहीं है उसको हम x मान लेंगे। लाइक let whole quantity equals to x। अब होल क्वांटिटी हमने किसके इक्वल मानी है? x के इक्वल मानी है। तो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ए पार्ट। अब जहां पे इट लिखा होगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x। 5% ऑफ इट इज 600। तो इट को किसके साथ रिप्लेस किया हमने? x के साथ। 5% ऑफ x किसके इक्वल है? 600 के। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5/100 मल्टीप्लाई x किसके इक्वल है? 600। तो अब क्या करेंगे? अब हमारा इक्वल टू का रूल, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर देंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। अब 100 डिवाइड में है तो 100 को हम किस में कर देंगे? मल्टीप्लाई में। 100 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर जाके किस में कर देंगे? डिवाइड में। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? हमारी x की वैल्यू आ गई 12,000। तो इट की क्वांटिटी कितनी आ गई? इट की होल क्वांटिटी x इक्वल्स टू 12,000। ऐसे ही बी पार्ट करेंगे। 12% ऑफ x इक्वल्स टू 1080। 1080। अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। 12/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 1080। अब इसको हम चाहे सारा का सारा उठा के वहां पे रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। 1080 मल्टीप्लाई, अब 100 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे चला जाएगा। अब 12 के टेबल पे 108 आता है 9 पे, तो एक जीरो ऐड हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास?
9000. नाउ सी पार्ट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया था, ₹9000। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है, 40% ऑफ x इक्वल्स टू 500 किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स। तो 40% मतलब 40/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 500। अब दोबारा वैसे ही करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 500 मल्टीप्लाई 100/40, राइट। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा, 500 डिवाइड बाय 40, 5000/4। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1250 किलोमीटर्स। Remember, always write to quantities measurement after the answer. अब उसके बाद डी पार्ट में क्या है, 70% ऑफ x इक्वल्स टू 14 मिनट्स। अब सेम वैसे ही करेंगे, 70/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 14 मिनट्स। अब x यहां रहेगा, ये जाके उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 70/100 का 100/70, 0 के साथ 0 कैंसिल, 7 2s 14, तो ये हमारा कितना आ गया, 20 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 70% ऑफ x की जगह पे क्या आ गया, 20 इक्वल्स टू 14 मिनट्स, 14 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ई पार्ट। इसका ई पार्ट करेंगे अब सेम वैसे ही, 8% ऑफ x इक्वल्स टू 40 लीटर्स। तो 8/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 40, तो x इधर रहेगा, 40 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑन 8 5, तो हमारे पास आ गया 500 लीटर्स। अब ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बस याद रखना कि होल क्वांटिटी को हमने क्या किया है, x माना है। क्या माना है, x। अब हमारा 6 पार्ट, in 6 part I will do only 2 questions, the other 2 will be done by yourself, okay। तो इसमें पढ़ते हैं पहले क्या करना है, convert given percents to decimal fractions। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब परसेंट को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस के बाद उनको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा फिगर है 25%। तो 25% को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 25/100। तो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, अब ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, अब 25 के नीचे है 100, तो 100 से पीछे से 2 डिजिट्स छोड़ के हम लगा देंगे पॉइंट, तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन बन गया 0.25। अब इन्होंने बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब कि लोएस्ट टर्म में भी हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर ये दोनों किसी एक टेबल पे कट हो रहे हैं तो उनको प्रॉपरली कट कर दो। जैसे कि अब ये दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 5 25, 5 20 100। अभी भी दोनों 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं,
5 ones are 5, 5 20s are, सॉरी 5 4s are 20। अब ये हमारे दोनों तरीके से आ गई, डेसिमल फॉर्म भी और लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म भी। डेसिमल फ्रैक्शंस और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका बी पार्ट, 150%। तो पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 150 अपॉन 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो ये 15 अपॉन 10 रह गया। तो 10 है तो एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे 1.5। अब हमारी लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें कैसे करेंगे, 150 अपॉन 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, अब ये दोनों एक टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 3s are 15, 5 2s are 10। अब 3 और 2 1 के अलावा तो किसी पे आते नहीं, तो दिस इज इनफ। इसके टू पार्ट्स आप खुद करोगे, दीज टू 20% एंड 5% वाला आप खुद करो। उसके बाद नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू द परसेंट मीन्स, परसेंट का मतलब क्या होता है, टोटल 100%, मतलब टोटल कितना होता है परसेंट, 100%। अब इन्होंने बोला है कि इनके पास फीमेल्स हैं 30%, इनके पास मेल्स हैं 40%। अब हमने परसेंटेज निकालनी है चिल्ड्रन की। तो अगर हम तीनों को प्लस करके, तीनों को, इसको x मान लेते हैं, तीनों को प्लस करके 100 के इक्वल टू कर दे, तो हमारा x की वैल्यू, चिल्ड्रन की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 40 70 प्लस x इक्वल्स टू 100। तो x हमारी चिल्ड्रन है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस 70, 30%। तो चिल्ड्रन हमारे कितने हो गए यहाँ पे, 30%। 30% हमारे हो गए चिल्ड्रन। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल वोटर्स हमारे कितने हैं, टोटल वोटर्स हमारे हैं 15,000। इन्होंने बोला है कि 60% वोटेड, persons who voted, जिन्होंने वोट किया है, दे आर 60%। परसेंट हमारा टोटल कितना होता है 100, उसमें से 60% ने वोट किया है, तो कितनों ने वोट नहीं किया, डिड नॉट वोट, तो 40% ने वोट नहीं किया। अब 40% ने वोट नहीं किया, इन्होंने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कैन यू फाइंड आउट हाउ एक्चुअल डिड नॉट वोट, कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स डिड नॉट वोट, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास परसेंटेज तो है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया, 40% ने वोट नहीं किया, टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं 15,000। तो 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15,000, इसको सॉल्व करके हमारे पास पर्सन आ जाएंगे 6,000, कि 6,000 पर्सन ने वोट नहीं किया। अब नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ में कैसे करेंगे, मीता सेज 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। अब जैसे मैंने ऊपर होल क्वांटिटी वाला करवाया था वैसे ही हो जाएगा, लेट हर सैलरी इक्वल टू x, तो उसकी सैलरी कितनी है x,
तो 10% of x equals to 4000. 10% of x equals to 4000. तो 10 upon 100 multiply x equals to 4000. तो x आ गई हमारी 4000 multiply 100 upon 10. तो उसकी टोटल सैलरी हमारे पास कितनी आ गई? 40,000 rupees. Now the last question. A local cricket team played 20 matches in one season. अब बिल्कुल इजी है ये भी. टोटल मैचेस कितने हैं हमारे? टोटल मैचेस हैं 20 मैचेस. तो इन्होंने बोला कि इट वॉन 25% ऑफ देम. तो हमने क्या करना है? हमने नंबर ऑफ मैचेस बताने हैं कि कितने इन्होंने वॉन किए हैं. नंबर ऑफ वॉन मैचेस. तो क्या करेंगे? 25% मल्टीप्लाई 20. जीरो के साथ जीरो कैंसिल. 2 5 10. तो हमारे पास कितने मैचेस आ गए? 5 मैचेस. So this was the whole exercise of 7.1, comparing quantities. In the next part, I will describe the